Hello students, today I am remaking the working with language of chapter 1st of class 6 because the earlier part has some audio related issues. तो शुरू करते हैं working with language. Part A. Fill in the blanks in the sentences below with the words or phrases from the box. बॉक्स में दिए गए शब्दों और वाक्यांशों को नीचे दिए गए वाक्यों में फिल करना है. यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स. हो सकता है आप सभी शब्दों के मीनिंग ना जानते हो, आपको सभी शब्दों के अर्थ ना पता हो. लुक सच वर्ड्स अप इन अ डिक्शनरी. आपको तब ऐसे शब्दों को एक डिक्शनरी में देखना है और आस्क योर टीचर या अपने अध्यापक से पूछना है. तो सबसे पहले हम ये जो बॉक्स में दिए गए वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स पता करते हैं. आउट ऑफ लक. आउट ऑफ लक मीन्स बदकिस्मत. मिस्ट्री रहस्य. ट्रू टू हिज वर्ड अपने वचन का पक्का. चोर्स बोरिंग काम, उबाऊ काम. सेमेस्टर ये होता है हाफ ऑफ अ एकेडमिक ईयर. एक एकेडमिक ईयर का हाफ जो होता है उसको हम सेमेस्टर बोलते हैं. नेक्स्ट है बिटवीन यू एंड मी. जब कोई रहस्य की बात हो, दो लोगों के बीच हो, तब ऐसा बोला जाता है बिटवीन यू एंड मी. ऐसी बात को हमें सीक्रेट रखना होता है. लुकअप खोजना. फर्स्ट है Some people find household blank a bore. कुछ लोग household खालिस्तान को बोर पाते हैं. But I like to help at home. परंतु मैं घर पर मदद करना पसंद करता हूँ. तो यहाँ पर बच्चों ऊपर वाले बॉक्स से कौन से वर्ड्स आ सकते हैं ये हमें गेस करना है. तो ये आएगा आपका चोर्स, क्योंकि ये क्या होता है बोरिंग काम. तभी क्या है कुछ लोग बोर महसूस करते हैं हाउस होल्ड चोर्स को करने में. तो यहां पर आ जाएगा हमारा चोर्स. सेकंड, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ ब्लैंक. डायमंड किसने चुराया अभी तक एक रहस्य है. तो यहां पर मिस्ट्री आएगा बच्चों. तो यहां हम मिस्ट्री लिखेंगे. थर्ड, दिस ब्लैंक वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन. इस ब्लैंक में हम एक क्लास एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं. तो ये आएगा सेमेस्टर. यहां पर हमारा सेमेस्टर होगा. इस सेमेस्टर में हम एक प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं. नेक्स्ट फोर्थ, ब्लैंक द एल्फ बिगैन टू हेल्प पैट्रिक. खालिस्तान एल्फ ने पैट्रिक की मदद करना शुरू किया. तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा ट्रू टू हिज वर्ड. अपने वादे को निभाते हुए एल्फ ने पैट्रिक की मदद की. तो यहाँ आ जाएगा ट्रू टू हिज वर्ड. फिफ्थ, कैन यू ब्लैंक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. क्या आप यह शब्द डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं. यहाँ आ जाएगा लुकअप. Can you look up this word in the dictionary? Sixth, I started early to be on time, but I was blank. There was a traffic jam. वहाँ ट्रैफिक जैम था, but I was out of luck. मैं समय पर पहुंचने के लिए जल्दी चला था, परंतु मैं बदकिस्मत था, आउट ऑफ लक था. क्यों था? क्योंकि वहां पर ट्रैफिक जैम था. नेक्स्ट है सेवंथ, She says she's got a lot of books. वह कहती है उसके पास बहुत सारी किताबें हैं. बट परंतु ब्लैंक आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड. परंतु खालिस्तान मेरे विचार से उनमें से ज्यादातर उधार ली गई हैं. तो इसमें आ जाएगा बिटवीन यू एंड मी. ये सीक्रेट बात हो रही है, यहाँ पर सीक्रेसी है. ऐसी बातों को शुड बी केप्ट सीक्रेट.
तो यहाँ पर आ जाएगा बिटवीन यू एंड मी, कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं लेकिन वो क्या है, उनमें से ज्यादातर उधार ली गई है, तो ये सीक्रेसी है उधार लेने की, तो इसलिए यहाँ पर आएगा बिटवीन यू एंड मी। पार्ट बी, यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। इस क्रॉसवर्ड पजल को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए क्लूज का प्रयोग करें। तो अब पजल कौन सी है, ये है हमारी पजल। इसको पूरा करने के लिए हमें नीचे जो क्लूज दिए गए हैं उनकी मदद से इसे पूरा करना है। क्लूज है हमारे अक्रॉस और डाउन। अब अक्रॉस क्या होते हैं बच्चों, ऐसे जो होते हैं, जो ऐसे फिल करने हैं वो हमारे अक्रॉस है, और डाउन ऐसे नीचे, ऐसे इस वर्टिकली जो होते हैं वो हमारे डाउन में हमें यूज करना है। तो फर्स्ट क्लू है हमारा अक्रॉस में वेरी टायर्ड। अब ये हमारे पार्ट से ही रिलेटेड है तो इसलिए इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट है हमारा W से शुरू होने वाला, और वेरी टायर्ड हमारे पार्ट में आया है, वेरी टायर्ड के लिए वियरी, तो ये आ जाएगा हमारा वियरी, ये फिल हो गया हमारा। सेकंड है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, अनप्लेजेंट होना किसी से, तो इसके लिए सेकंड में आएगा हमारा स्काउल्ड, एस से शुरू हो रहा है, तो ये हमारे पार्ट से रिलेटेड है, तो पार्ट में आया है हमारा इसके लिए स्काउल्ड। नेक्स्ट है थर्ड, शॉर्ट ट्राउजर्स। शॉर्ट ट्राउजर्स छोटी पैंट है जो, तो ये छोटी पैंट के लिए, ट्राउजर्स के लिए पार्ट में आया है हमारा बी से शुरू होने वाला ब्रीचेज। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, अ फॉल्ट इन अ मशीन, एक मशीन में कमी, दोष, दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, जो इसे सही काम करने से रोकता है, मतलब मशीन में कोई कमी आना, दोष आना, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ जी से शुरू होने वाला ग्लिच, परेशानी, GLITCH, ग्लिच। नेक्स्ट है फिफ्थ, अ स्मॉल एंड नोटी बॉय फेरी, एक छोटा और नोटी बॉय जो फेरी हो तो वो है एल्फ। अब आते हैं हमारे डाउन। डाउन हमारा 6th नंबर से शुरू होता है, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऑफन बोरिंग, ऐसा काम जो हर रोज किया जाना चाहिए और प्राय बोरिंग होता है, तो ऐसा काम होता है चोर्स, तो ये पार्ट में आया है हमारे, और 6 नंबर पे डाउन में मिलेगा हमें, डाउन में ऐसे होगा, तो ये है हमारा 6, ये हो जाएगा चोर्स, सी पहले से आया है इसमें, CHORES। नेक्स्ट 7th, अ बास्केट विद अ लिड, ढक्कन वाली टोकरी, हैम्पर। 8th है गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, एक छोटी व तीखी चीख, तो ये हो जाएगी श्रिक्ड, SHRIEKED, श्रिक्ड। तो ये हमारी पजल कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा स्पीकिंग पार्ट। In the story, Patrick does difficult things he hates to do. कहानी में पैट्रिक मुश्किल काम करता है जिनसे उसे नफरत होती है। Because the elf pretends he needs help. क्योंकि एल्फ दिखावा करता है कि उसे मदद की जरूरत है। Have you ever done something difficult or frightening? क्या आपने कभी कुछ मुश्किल या डरावना काम किया है? By pretending about it in some way. इसे किसी तरह से बहाना बनाते हुए। Tell your classmates about it. अपने सहपाठियों को इसके बारे में बताओ। तो ऐसे बहुत सारे काम है, डिफिकल्ट है, फ्राइटनिंग है, जो आप करते रहते हैं। जैसे कई बार आप होमवर्क नहीं करके लाते हैं तो आप बहाना बनाते हैं कि मैम मैंने काम किया था लेकिन कॉपी जो है वो घर पर भूल गया हूं। तो ऐसे बहुत से बहाने आप बनाते हैं, तो उनका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैम आई डन द होमवर्क
बट आई फॉरगॉटन टू ब्रिंग इट। अब इसमें और में है, अथवा में है, या फिर आपको करना है से व्हाट यू फील अबाउट होमवर्क। बताओ आपको होमवर्क के बारे में कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। द वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन द बॉक्सेज में हेल्प यू। बॉक्स में जो दिए गए शब्द हैं उनकी आप मदद ले सकते हैं। डू यू थिंक इट इज यूजफुल। क्या आपके विचार से यह उपयोगी होता है। इवन दो यू मे नॉट लाइक इट। यद्यपि यह आपको पसंद नहीं होता है। फॉर्म पेयर्स, जोड़े बनाएं एंड स्पीक टू ईच अदर, और एक दूसरे से बातें करें इस बारे में। किस बारे में? होमवर्क के बारे में। जबकि आपको ये पसंद नहीं होता है लेकिन आपको ये पता है कि यह यूजफुल है आपके लिए, ये जरूरी है, इसलिए हमें इसे करना चाहिए और टाइम पर करना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे हमें बातें करनी है एक दूसरे से जोड़े में। फॉर एग्जाम्पल, यू में से आप कह सकते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ होमवर्क। मैं होमवर्क करने का शौकीन नहीं हूं। योर पार्टनर में रिप्लाई। तुम्हारा पार्टनर जवाब दे सकता है बट माई सिस्टर हेल्प्स मी विद माई लेसन्स एट होम। परंतु मेरी बहन घर में काम करने में, पाठ में मेरी मदद करती है। एंड दैट गिव्स अ बूस्ट टू माई मार्क्स। और इससे मेरे नंबरों में, मार्क्स में बढ़ावा मिलता है। काम करना पसंद नहीं है लेकिन बहन मदद करती है तो नंबर भी अच्छे आते हैं। तो अब बॉक्स में जो है हमारे वर्ड्स या फ्रेजेज, उनके मीनिंग पता करेंगे। तो फर्स्ट है बी फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। अब इसके आगे आप नोट भी यूज कर सकते हैं या विदाउट नोट भी इसको आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक टू। अब टेक टू के साथ भी ऐसे ही नोट का यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। टेक टू मीन्स होता है आदत पड़ना, किसी चीज को सीखना, अडेप्ट करना। नेक्स्ट है डेवलप आ लाइकिंग फॉर, किसी चीज के लिए पसंद विकसित करना, रुचि विकसित करना। नेक्स्ट है अपील टू, अपील करना। नेक्स्ट है बी कीन ऑन, उत्सुक होना, लालायित होना। नेक्स्ट है हैव अ टेस्ट फॉर, रुचि रखना। नेक्स्ट बॉक्स है सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स सहारा देना, असिस्ट सहायता देना, विद द एड ऑफ मदद से, इसकी सहायता से, हेल्प मदद, बी अ बून वरदान होना, गिव अ बूस्ट टू बढ़ावा देना। बॉक्सेज में जो वर्ड्स दिए गए हैं, फ्रेजेस दिए गए हैं, इनकी मदद से आप अपनी कन्वर्सेशन को यहां पर राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा राइटिंग। दिस स्टोरी हैज अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स। इस कहानी में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। एज अ पोएम डज, जैसा कि एक पोएम में होते हैं। कैन यू राइट आउट सम पार्ट्स ऑफ इट लाइक अ पोएम। क्या आप एक पोएम की तरह इसके हिस्से लिख सकते हैं। सो दैट द राइम्स कम एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन्स, ताकि अलग अलग लाइनों के अंत में राइम्स आ सके। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी काम नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता था टू बोरिंग बहुत उबाऊ है। ही प्लेड बेसबॉल एंड हॉकी एंड निंटेंडो इंस्टेड, वह इसकी बजाय बेसबॉल, हॉकी और निंटेंडो खेलता था। तो इसमें बच्चों राइमिंग है लास्ट में, जैसे सैड है लास्ट का वर्ड और इंस्टेड है, तो इनमें क्या है हमारे राइमिंग है। तो ये पोएम की तरह यहाँ पर राइमिंग की गई है। तो इसी तरह ये हमसे चाह रहा है कि हम इसी तरह राइमिंग वर्ड यूज करें। बी पार्ट, लुक एट दीज सेंटेंसेज, इन वाक्यों को देखो। फर्स्ट है टू बोरिंग, बहुत ज्यादा उबाऊ। ही सेड, उसने कहा। सेकंड, क्लीन्ड हिज रूम, अपना कमरा साफ किया। डिड हिज चोर्स, अपने काम किए। व्हेन वी स्पीक वी ऑफन लीव आउट वर्ड्स दैट कैन इजीली बी गेस्ड, जब हम बोलते हैं जिनका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है, उन शब्दों को हम प्राय छोड़ देते हैं। वी डू नॉट डू दिस व्हेन वी राइट, लेकिन जब हम लिखते हैं तब हम ऐसा नहीं करते हैं। अनलेस वी आर ट्राइंग टू राइट एज वी स्पीक,
जब तक हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखने की कोशिश नहीं करते। सो इफ वी वर टू राइट केयरफुली, यदि हम सावधानी से लिखते, वी वुड से, हम कहते होमवर्क इज टू बोरिंग। अब ऊपर लिखा था टू बोरिंग, टू बोरिंग का हम क्या लिखते, होमवर्क इज टू बोरिंग। क्या है टू बोरिंग? होमवर्क। होमवर्क बहुत उबाऊ है। ही सेड, वह कहता था। और सेकंड था क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स। तो इस बात को केयरफुली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड हिज चोर्स। वह अपना रूम साफ करता था और अपने काम करता था। पार्ट सी, रीराइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंसेज केयरफुली। निम्नलिखित अधूरे वाक्यों को सावधानी से लिखना है, सो दैट द रीडर डज नॉट हैव टू गेस व्हाट इज लेफ्ट आउट, ताकि पाठक को अंदाजा ना लगाना पड़े कि क्या छूट गया है। इसलिए हमें जो अधूरे वाक्य हैं उनको पूरा करना है। तो फर्स्ट है मोर एंड मोर बुक्स, और ज्यादा किताबें। इसको कंप्लीट सेंटेंस मेक करने के लिए हम इसको बना सकते हैं, आई वॉन्ट टू रीड मोर एंड मोर बुक्स। नेक्स्ट है टू डिफिकल्ट, दिस पजल इज टू डिफिकल्ट, यह पजल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। थर्ड है गोट अप लेट मिस्ड द बस, व्हेन आई गोट अप लेट आई मिस्ड द बस, जब मैं लेट उठा मैंने बस को मिस कर दिया। फोर्थ है सोल्व्ड द मिस्ट्री, ही सोल्व्ड द मिस्ट्री ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट है डी पार्ट, लुक एट दिस कार्टून बाय आर के लक्ष्मण, ये कार्टून है आर के लक्ष्मण का। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो द कार्टून, कार्टून के नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। तो क्या है नीचे दिया गया सेंटेंस? गेट ऑन विद योर होमवर्क, अपने होमवर्क पर ध्यान दो। द सम्स, द कंपोजिशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एंड स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और किस पर ध्यान देना है? सम्स पे, कंपोजिशन पे, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे। और जो ये लॉज है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इसको पढ़ना बंद करो। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर से निम्नलिखित प्रश्नों को डिस्कस करो। तो वो प्रश्न क्या है? फर्स्ट है व्हाट इज इट अबाउट, यह किस बारे में है? तो यह कार्टून किस बारे में है बच्चों? दिस कार्टून इज अबाउट द मिसयूज ऑफ लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यह कार्टून बाल मजदूरी कानून के दुरुपयोग के खिलाफ है। सेकंड है डू यू फाइंड इट फनी, क्या आपको ये फनी लगता है, हास्यजनक लगता है? इफ सो व्हाई, यदि लगता है तो क्यों? यस इट इज फनी बिकॉज द बॉय मिसअंडरस्टैंड्स द लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड ट्राइज टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम होमवर्क। तो मजाक क्या क्यों है बच्चों? क्योंकि बच्चा यहाँ पर होमवर्क से बचना चाहता है और चाइल्ड लेबर लॉ के बारे में यहाँ पर अपने पिता से कहता है, जो कि वो उसको गलत अंडरस्टैंड करता है, गलत समझता है। क्योंकि होमवर्क करना, स्कूल में जाना कोई भी लॉ के अगेंस्ट नहीं है, इट्स आवर ड्यूटी, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, ये तो हमारी ड्यूटी बनती है। जो ये चाइल्ड लेबर है द लॉ ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है, लेकिन उसमें फोर्स्ड लेबर की बात की गई है, बच्चों से जो मजबूरन काम करवाया जाता है पैसे के लिए, कि अगर बच्चा 14 साल का नहीं हुआ है तो उससे काम लिया जाता है, तो वो लॉ के अगेंस्ट होगा। लेकिन बच्चा यहाँ पर जो होमवर्क की बात कर रहा है वो अगेंस्ट लॉ नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए इसको हम फनी कहेंगे, क्योंकि बच्चा मिसअंडरस्टूड करता है इस लॉ को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप लॉ का बहाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि लॉ ऐसा कुछ नहीं कहता है कि बच्चों को होमवर्क नहीं करवा सकते। इसलिए हमें अपनी ड्यूटी समझकर उसको सीरियसली करना चाहिए। नेक्स्ट है डू यू थिंक अ कार्टून इज अ सीरियस ड्राइंग, क्या आपके विचार से कार्टून एक सीरियस ड्राइंग है? वाई और वाई नॉट, है तो क्यों और नहीं है
तो क्यों नहीं। तो मेरे विचार से इट्स अ सीरियस ड्राइंग, ये गंभीर ड्राइंग है, बिकॉज इट ड्रॉज आवर अटेंशन, जिसमें बच्चों से जो फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है, चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 14 आर नॉट अलाउड टू वर्क, उसके बारे में हमें इससे पता चलता है। तो इसलिए यह एक सीरियस ड्राइंग है। इट ड्रॉज आवर अटेंशन अबाउट द लॉ ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो अब ये हमारा वर्किंग विद लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।